इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ सेक्टर्स पानी में डूब गए, सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां डूब गईं। मरी में तेज बारिश से जल थल एक। हटियाबाला जिहलम वैली में क्लाउड बर्स्ट, तूफानी बारिश से नाला काजी नाग में तुगयानी, रैला दरियाए जिहलम से मुजफ्फराबाद की तरफ रवा दवा, दरियाए जिहलम के पानी में कई फीट इजाफा। शंघाई ताउन तंजीम ने पाकिस्तान के दहशतगर्दी से मुताल्लिक मौक़िफ़ की तायद कर दी। SCO की बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ने से आगाह कर दिया। दरियाए चेनाब बेकाबू, हेड थ्रीमो पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरियाए रावी पर हेड सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बीजिंग में चीन के मरकजी बैंक के गवर्नर से मुलाकात, पाक चीन माली ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर खजाना की इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के चेयरमैन से भी। शंघाई ताउन तंजीम ने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ की तायद कर दी। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बैरूनी अनासर की मदद से दहशतगर्दी का मामला शंघाई ताउन तंजीम इजलास में उठा दिया। SCO इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब उनके बयानिए पर यकीन नहीं करती। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारान और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अफगानिस्तान में आम देखना चाहते हैं। ईरान पर इसराइल की बिला जवाज जारियत काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। ये भी कहा पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग, शदीद बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। SCO इलामे में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को कबूल नहीं किया जा सकता। ईरान पर 2025 के हमलों की भी मजम्मत, रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आदम मुदाखलत बुनियादी उसूल करार, फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर। MI-17 हेलीकॉप्टर गिलगित में हडोर गांव में हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार 2 मेजर समेत 5 जवान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक शहदा में मेजर आतिफ, मेजर फैसल, नायब सूबेदार मकबूल, हवालदार जहांगीर और नाइक आमिर शामिल। हेलीकॉप्टर मामूल की तबीती परवाज पर था, पानी खराबी के बायस गिर कर तबाह हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफसोस का इजहार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी का भी इजहार अफसोस। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ने से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन का वजारत आबी वसाइल से राबता, मुमकिना सैलाब के खतरे से आगाह किया। बताया कि हरीक और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। भारत ने सैलाब से मुताल्लिक डेटा शेयर नहीं किया। दरिया चेनाब बेकाबू, हेड तरीमो पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान भाड़ा रैला हेड मोहम्मद वाला से टकराएगा। हेड पंजद पर भी पानी की आमद में इजाफा हो गया। दरिया रावी पर हेड सुधनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर 2,53,068 क्यूसेक। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का और हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में गुड्डू सखर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 100%, जबकि मंगला डैम 83% भर चुका है। जहाँ जहाँ मदद की जरूरत है वहाँ मदद पहुँचाए। मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। और ये जो मुखालफों की तरफ से एक
कहना चाहिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि शायद किसी की कोई फैक्ट्री बचाई गई है। मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहां पर एक तरफ आबादी हो तो मैं उसको कहूंगी कि आबादी को बचाओ। मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। और जिस तरह यहाँ पर ये जो वडेराइज्म की वजह से लोगों के जो आप देखो, मैंने तो झंग से ज्यादा गुर्बत कहीं देखी नहीं, पता नहीं क्यों इतना निगलेक्ट किया हुआ इस इलाके को। तो अब ये लोगों को जो महरूम है इसको ये इस महरूमी को खत्म करना है इंशाअल्लाह। टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को रेस्क्यू करें, मुतासरीन को खाना भी दें, जहां जहां मदद की ज़रूरत है वहां मदद पहुंचाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की जंग में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान इंतज़ामिया को हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, मुखालिफिन प्रोपोगंडा कर रहे हैं, किसी की फैक्ट्री बचाई गई है जो सरासर झूठ है। मेरी फैक्ट्री हो और दूसरी तरफ आबादी हो तो मैं आबादी को बचाने को तरजीह दूंगी। अल्लाह ने मुझे 12 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी दी है और मैंने अल्लाह को जवाब देना है। झंग से ज़्यादा गुर्बत मैंने कहीं नहीं देखी। झंग के लोगों की महरूमी को ख़त्म करना है। मरियम नवाज ने तरीमो बैराज के करीब फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा भी किया, इंतजामात का जायजा लिया। मरियम नवाज को रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। से 11 लाख क्यूसिक पानी 5 सितंबर या 6 सितंबर के करीब गुड्डू बराज पे आएगा। 8 से 11 का मतलब है सुपर फ्लड। हमारी तैयारी सुपर फ्लड की हमें करनी है। सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है, उसके साथ साथ जो लोगों का माल मवेशी है उसको बचाने की कोशिश करनी है। हमने अपने बराजेस को सेफ रखना है। 5 से 7 लाख क्यूसिक, 7 से 9 लाख क्यूसिक और 9 लाख से ऊपर क्यूसिक पे हमने हर गाँव को आइडेंटिफाई किया हुआ है। 5 से 7 लाख क्यूसिक में कितने गांव अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख में कितने अफेक्ट होंगे और 9 से ऊपर कितने होंगे। हमने तैयारी 9 से ऊपर की हुई है। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होगा। हमें सुपर फ्लड की तैयारी करनी है। इंसानी जानों को बचाना अवली तरजीह है। बैराजों को भी महफूज रखना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हमने 9 लाख क्यूसेक से ज़्यादा की तैयारी की हुई है। इस वक्त तरीमू पर पानी का बहाव 5 लाख से ज़ायद है। तरीमू से पानी गुड्डू पहुँचने में 2 दिन लगेंगे। सिंध राइट बैंक पर 5 से 6 मकामात पर ब्रीच का खदशा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का न्यू सेक्रेटेरिएट का दौरा, फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना भी किया। सखर बैराज के अपग्रेडेशन के काम में बड़े पैमाने पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लिखे खत में होशरुबा इंकशाफात। रवां हफ्ते सैलाब का बड़ा रैला सिंध में दाखिल होगा। सखर बैराज के कमजोर दरवाजों ने सैलाब की तबाहकारियों के खतरे की घंटी बजा दी। कुछ अर्सा कबल सखर बैराज के दरवाजों की मरम्मत का ठेका कंपनी को दिया गया था। पंजाब के बेकाबू दरियाओं की तबाहकारियाँ जारी। सतलुज के मूजो रैले ने हर तरफ तबाही मचा दी। बहावलपुर के इलाके माड़ी कासिम शाह में कटाव तेज, लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। बुरेवाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब, हर तरफ पानी ही पानी, मुतादिद बंद टूट गए, पानी सहूका तक पहुँच गया। हज़ारों एकड़ पर काश फसलें दरिया बुड। 80 से ज़ायद मौज़ात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 800 अफराद को निकाल लिया गया। मुतादिद का घर छोड़ने से इनकार। चीचा बतनी में सैलाबी पानी 10 आबादियों में दाखिल, मुतादिद मकान दरिया बुड। शेरशाह सूरी रोड पर कई जगह शगाफ पड़ गए। शकरगढ़ में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। फतेहपुर, अफगाना और कई देहात को मिलाने वाली सड़क पर गहरे शगाफ पड़ गए। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 23,34,675 लोग मुतासर, 8,57,824 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 2,222 मौसाजात मुतासर हुए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब के 11 अजला को सैलाबी खतरात हैं। तमाम इदारे अलर्ट और फील्ड ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। ड्रोन और थर्मल टेक्नोलॉजी से सैलाब मुतासरा इलाकों में निगरानी भी जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टास्क बहाली ऑपरेशन है। 50 से ज़ायद शाहराएँ बहाल कर दी गई। ये वक्त सियासत और प्रोपोगंडे का जवाब देने का नहीं।
अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 800 से ज़ायद हो गई। 3000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी। मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस अमवात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले से सुबह कुनर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। मरकज़ जलालाबाद से शिमाल मशरिक में 27 किलोमीटर दूर था। गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इज़हार। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में अफगानिस्तान के साथ है। अफगान बहन भाइयों की हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन को कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने के फैसले पर गौर करने का मशवरा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अपोजिशन अरकान कायमा कमेटियों का हिस्सा रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर वफाकी वज़रा भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ की भी मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और तालीम के शोबों में ताउन पर तबादले ख्याल। खित्ते में रवाबित के फ़रोग़ और SCO फ्रेमवर्क में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्टैंडिंग मेंबर की वफ़द की भी हमरा की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म के सनती इक़्तिसादी शोबे से वाबस्ता अफराद को पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 1.5 साल में माशी इस्लाहात में नुमाया संग मील उबूर किए हैं। चीनी सदर ने SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ दे दी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए शी जिनपिंग ने कहा, SCO रुकन ममालिक को 10 अरब युआन कर्ज फराहम करेंगे। वसाइल में इजाफे के लिए इस्तेदाद कार में इजाफा ज़रूरी है। रुकन ममालिक को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा। मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। रूसी सदर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में अमन के रास्ते को खोला है। कोई मुल्क दूसरे के नुकसान पर अपनी सलामती को यकीनी नहीं बना सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अकाउंट्स एंड सेटलमेंट का मंसूबा पेश किया। खित्ते में बहरानों की निगरानी के लिए कमेटी कायम करने की भी तजवीज़। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तवक्कुआत पूरी न हुई। SCO कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने से पहले ही रवाना। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म SCO कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन से कबल ही रवाना हो गए। भारतीय सेक्रेटरी खारिजा SCO कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी मार्का हक में तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान के लिए सिफारती कामयाबियों के नए दौर का आगाज़। पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर अपने मजबूत और बावकार तशख़्ख़ुस के साथ उभरा है। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने भी पाकिस्तानी फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती का मजबूत मुहाफ़िज़ करार दिया। अमेरिका, चीन और दुनिया के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात, पाकिस्तान की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी का आगाज़। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, अमेरिका फील्ड मार्शल को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। इस्लामाबाद में लड़की को हरासा करने और अगवा करने की कोशिश, वीडियो वायरल। मुतासरा लड़की का कहना है कि मेरी जान को संगीन खतरा है। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम ने 31 अगस्त को ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की। खुलेआम बदला लेने और जान से मारने की धमकियां दी। जुवे की ऐप को प्रमोट करने का इल्ज़ाम यूट्यूब पर। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तोसी। NCCI ने मुलजिम को 4 रोज़ा रिमांड पूरा होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था।
गुजरावाला के इलाके नौशहरा विरका में फल फरोश के हाथों शहरी कत्ल। मुलजिम ने कत्ल करके लाश पेटी में छुपा दी। सामान मुंतकली के दौरान रिक्शा ड्राइवर ने पूछा तो भाना फूट गया। राज फाश होने पर मुलजिम की फरार होने की कोशिश अहले इलाका ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक लाश 2 रोज पुरानी है, शनाख्त ताहाल ना हो सकी। आप माल मंगी बाल बच्चे लायक थे मसूक जगह के पहुँचाए तो पीछे कई लोग फंसे ही पाएंगे। हमारे गांव में तकरीबन 9 जुलाई से पानी आया हुआ है। हम 2 माह से पानी में मुबतला है। सड़क टुट गई ने, ना मवेशियों वास्ते को लिया सकने हैं, ना असी अपने वास्ते खाण पीन वास्ते कोई बाहरों कुछ खाण पीन लिया सकने हैं, ना कोई डंगरां वास्ते, ना कोई बच्चा बीमार हो रहा, ना ही हो कोई जाकर दवाई लिया सकने हैं। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन को मुश्किलात का सामना कई मकामात पर मुतासरीन शिकवा करते हुए नजर आए। सैलाब मुतासरीन का कहना है पानी से घर और फसलें तबाह हो चुकी, हुकूमत मदद करे। उधर लाहौर के मुतासरा इलाकों से सैलाब का पानी निकल गया, तबाही छोड़ गया। सैलाबी पानी निकलने के बाद सूरत हाल बदतर। अदाकारा आरिफा सदीकी ने घर की वीडियो शेयर कर दी। हर तरफ कीचड़ की भरमार, सामान खराब। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। झंग, चनियोट और गिरदुनवा में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब में फंसे अफराद की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन शामिल। चनाब बेकाबू हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। आज मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हूँ। दरिया चनाब में जो पानी का सैलाबी रेला है वो दाखिल हो चुका है। दरिया चनाब बेकाबू हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। आज मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। हमारे नुमाइंदे कोटरी वेराज बचाव बंद मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताएगा अब्दुल्ला शेख, क्या सूरत हाल है वहाँ? देखिए, पंजाब में सैलाब ने जो तबाही मचाई है, अब इन सैलाबी रेलों का रुख दरियाए सिंध की तरफ है। मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल कितनी तबाहकुन है? जी ना, इस वक्त त्रिबू हेड बस के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ढेरकी की सूरत हाल जानेंगे। सैलाब की ताज़ा तरीन इस वक्त वहाँ पर क्या है? हमारे नुमाइंदे अशरफ मुगल मौजूद हैं। यहाँ पे जो हमारे साथ देहाती मौजूद है, उनका यह कहना कि इंतजामिया की जानिब से भी कोई भी ऐसे इंतजाम नहीं किए। सैलाब मुतासरा इलाकों की हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा जा रहा है। लम्हा ब लम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। इंडोनेशिया में रकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ अवाम का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। पुरतशद्दुद झड़पों में 5 अफराद हलाक। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, फौज तलब। इंडोनेशिया के सदर ने चीन का दौरा मनसूख कर दिया। की सीरीज आज अफगानिस्तान और यूएई मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें अपने अपने पहले मैच में पाकिस्तान से शिकस्त खा चुकी। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पैसे की रेल पे आईसीसी ने इनामी रकम 4 गुना बढ़ा दी। फातिह टीम को $4.48 मिलियन मिलेंगे। पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 1 अरब 26 करोड़ 78 लाख रुपए से जायद बनती है। नामवर अदाकार अनवर अली इंतकाल कर गए। अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। अनवर अली को कल तबीयत खराब होने पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तजर्बा ये कहता है कि जिससे मोहब्बत करो शादी ना करो। अगर तुम मर्द की जगह बकरी बनोगे तो वो खुद तुम्हारे कबाब बना के खा जाएगी। बहुत सुनो मेरी। इसको चक्कर चल रहा है सबके साथ।
और एक तरफ प्यार के रिश्ते, दूसरी तरफ साजिशों के जाल। मोहल्ले की गलियों में एक नया किस्सा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया शाहकार ड्रामा मोहल्ला आज से शुरू होगा। देखना ना भूलिए हर पीर की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।